हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर माही क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो अक्सर बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस अवश्य देखें और उसके बाद में अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान कब लगा, यानी भारत में संविधान कब लगा हुआ, यानी कब लगा तो 26 जनवरी 1950, यानी कब लागू हुआ ये होगा क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। भारत में संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। ये है स्वराज पार्टी 1924 1924 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 465। ठीक है, वैसे 395 थे और इसमें 465 दे रहे, उसमें भी मतलब जो भाग वगैरह होते हैं वो सब मिला के 465 हैं कुल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, संविधान में कितने अध्याय हैं, यानी कि कितने भाग हैं? तो 22, यानी 22 भाग हैं, 22 भाग। ठीक दोस्तों। उसके बाद में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 शेड्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसे। ठीक है, शेड्यूल्स है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ये किस तरह से इसके निर्णय लिए गए? सहमत और समायोजन के आधार पर। सहमत और समायोजन के आधार पर निर्णय लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वर्गीय के हिसाब से हुआ था, वर्ग के अनुसार ये पहले मताधिकार हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो सबसे पहले हुई है 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी आपके हैं राजेंद्र प्रसाद। स्थायी आपके हैं राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इन्हें बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949, यानी कि भारतीय संविधान बनकर कब मतलब कंप्लीट हो गया था, यानी पूरा बन गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस रूप में वर्णित करता है? तो ये आपका है राज्यों के संघों, यानी राज्यों और संघों के रूप में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो अक्सर पूछे जाते हैं संविधान संशोधन देखिए। अब दोस्तों, इसमें है पहला संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची शामिल की गई? 9वीं अनुसूची।
नेक्स्ट देखिए दूसरा संशोधन 1952 यानी कि 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था दूसरा संशोधन। तो इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सातवां संशोधन। सातवां संशोधन 1956 को हुआ था। ठीक है। इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजित समाप्त कर उन्हें राज्यों 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों से विभक्त कर दिया गया। चौथा देखिए दोस्तों संशोधन 10वां संशोधन देखिए 1961 को हुआ था। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों। कहाँ की स्थिति प्रदान की गई? देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1962 में। कब हुआ था? 1962। इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां संशोधन 1962 में हुआ था 13वां संशोधन। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या था कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। ठीक है। तो 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14वां संशोधन यानी 14वां संशोधन 1963। पांडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्यों क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है 21वां संशोधन 1967। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 21वां संशोधन 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। फिर है 22वां संशोधन 1968। 22वां संशोधन 1968। इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन देखिए दोस्तों। इसमें है आपका संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27वां संशोधन 1971 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां संशोधन 1974। ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों 36वां संशोधन 1975। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22 राज्यों के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 37वां संशोधन 1975। इसमें क्या है अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्था तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां संशोधन 1976। इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वां और एक 44वां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है दोस्तों। 1978 संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चंस 52वां संविधान संशोधन 1985।
52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान के 10वें अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राज्य के राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ठीक है दोस्तों, दल बदल कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56वां संशोधन 1987 में हुआ ये। इसमें क्या है कि इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नई संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। इसमें है 1989 में हुआ था ये, 1989। इसमें मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, अब कौन सी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई है। संविधान संशोधन है 61वां 1989 के तहत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति का आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, 69वां संशोधन 1991 1991। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। इसके लिए 70 संसदीय यानी सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, 70वां संशोधन 1992। 70वां संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। तो 1992 में दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें है 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखना है आपको 71वां इसमें आपको है, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये याद रखना आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ से कर सकते हो आप नमक लिखे नमक। ठीक है दोस्तों, या ना से नेपाल, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। संविधान इसमें भाग 9 तथा नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन 1993। संविधान में एक नया भाग 9 का और नई अनुसूची 12वीं यानी 12B अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्रों को स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003। बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये वाला। इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया, दल बदल। ठीक है, फिर है 92वें संविधान संशोधन 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संताली को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 93वें संविधान संशोधन 2005। इसमें SC, ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत हुआ दोस्तों। तो इसमें है 9वां भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको मेरे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए हो तो प्लीज़ उसमें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।